हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकरम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत है आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेके। और ड्रामों का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं तारुफ करवाता चलूँ अपने बहुत ही मोअज़्ज़िज़ जजेस का मेरे साथ मौजूद हैं रुबीना अशरफ, नादिया खान एंड मरीना खान। शुरू करते हैं रुबीना जी, आपसे कैसी लगी थर्ड एपिसोड आपको जेंटलमैन की? मैंने रात में देखा, जाहिर है ऑन एयर में मुझे उतना मज़ा नहीं आता, तो ज़रा आराम से सुकून से विद माई हेडफोन्स आए एंड देयर वर प्लेसेस दैट मेड मी लाफ आउट लाउड। ये क्या कर रहे हैं खलील साहब? दिस इज सच एन इंटेलिजेंट पीस ऑफ राइटिंग एंड मैश्ड बाय एवरीबडी एल्स ऑन बोर्ड। म्यूजिक क्या है? ये बात क्या हो रही है? ये क्या बात हो रही है? एक भाई है जिसने एक छोटे भाई को अभी एक पूरी जगह दे दी थी कि जाओ ये तुम्हारी डोमेन है, मैंने तुझे 2-2.5 दिया। और एक दूसरा पॉलिटिशियन है जो बता रहा है कि ये रहमती जो है ये आज इस जगह इसलिए है कि इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्योंकि तुम लोग जब उसकी जगह लेने की कोशिश करते हो और कहाँ से चल के, और वो जगह बहुत प्यारी है जहाँ से हम चल के आए हैं, वो पहला गाड़ी का शॉट, दोबारा उस लड़की का एक्सीडेंट हो जाना, टोटली अनकॉल्ड फॉर जगह, वही जगह है जिस पे हम किसी और जगह पे कहते हैं लो जी अब एक्सीडेंट बीसी से हो गया है ना, एक सेकंड को बात आती है दिमाग में। मगर वो ले रहे हैं ड्रामेटिक लाइसेंस और वो लेके जा रहे हैं हमें ऐसी जगह पे जो वो लड़की आती है और कहती है ये कितनी उंगलियां नजर आ रही है? वो कहता है 4 4 और वो कहती है ये नजर आ रही है, इतनी बड़ी ऑटो नजर नहीं आ रही। उन्होंने ये कहना था ना, उसको लाना था। और वो लड़का आगे गया है और वो रेमती के सामने बैठा हुआ है क्योंकि वो वहीं जा रहा था और रेमती अपनी कोई बात कर रहा है और वो कह रहा है 4 वो कहता है क्या मुन्ना क्या हुआ भाई? अरे तुमने कहा 4, मैंने 4 कहा भाई। so good, it's excellent, so good। मैंने excellent। he was like गाइस जिसको ये ड्रामा समझ नहीं आ रहा, इंक्लूडिंग माय डॉटर, प्लीज इसको, हाँ नहीं, ये एक डिफरेंट जॉनरा है। इसको जैसे कहते हैं ना, बहुत सारी फिल्में ऐसी होती हैं जिसको हम कहते हैं कि दिमाग को खाली करके बैठना और फिर शुरू करना, फिर आपको कुछ और देखते हुए, सास बहू देखते हुए मत देखना, बिकॉज यूड बी यू नो ये कोई और चीज़ है, ये कोई और जॉनरा है, ये कहाँ जा रहे हैं मेरी समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि हो गया वही। और मुझे लगता है कि ये तो 10-12 एपिसोड के बाद जाके पता चलेगा कि उसकी उन्होंने तो फौरन ठक रहमती ने फौरन बता दी कि तुम्हारी भाभी है। ये तो हाँ रहमती ने फौरन बता दिया। और हम लास्ट एपिसोड में थे कि पता नहीं है भी कि नहीं, वो तो हमने नहीं, हम पहुंच गए थे ना कि ये तो कहीं जा रही है बात, और वो बात वहीं गई कि उसने कहा हाँ ये तो मैंने सुना है तूने तुझे थप्पड़ मारा है। उसने कहा हाँ जी, तो कुछ सोचना ना, गलत भाभी है तेरी। और उसके बाद मुन्ना बुलाता है और बुला के कहता है कि भाई मुझे ख़रीद लें। आई मीन जुमला चेक करें, भाई मुझे ख़रीद लें, कैसे? जरा नाम दे दें और मैं बिक गया आपका। वो कहता है नाम नहीं लेना और बंदूक दिखा। एंड इट वाज अ ड्रीम बट इट सो ब्यूटीफुल, इट इज़ सो ब्यूटीफुल दैट आई डोंट नो व्हाट हाउ टू प्रेज इट। सीरियसली इट्स माई काइंड ऑफ थिंग। इट इज़ एक्चुअली, मेरे पास 2, 3, 4 तो हैं ही। नादिया, हमारे सईद ने जब रहमती को कहा ना भाई आपकी इज्जत के लिए तो मैं मर सकता हूँ, जान दे सकता हूँ, तो उसने कहा मर जा डायरेक्ट। इस हद तक सोचें कि रिश्ता खतरे में है दोनों डॉन भाइयों का। और अदनान सिद्दीकी जैसे हमारे सईद को पप्पी देते हैं ना, वो तो बेस्ट होता है हर दफा। वो बड़ी प्यारी पप्पी होती है और वो गैंगस्टर पप्पी होती है, अलग उसकी फील और इंटेंसिटी होती है अलग। और नहीं जो वो बातें करते हैं वो कहते हैं अरे भाई, वो जो एक दूसरे को करते हैं अरे भाई बहुत ब्यूटीफुल, वो जो हाथ उठा के जेस्चर, उनका सीन जब इकट्ठा आता है। जब मैंने पहले 2 एपिसोड्स देखे जेंटलमैन के, दे वर लिटिल स्लो फॉर मी, और मुझे अब थर्ड में लग रहा है, मैंने बड़े गौर से देखा और मुझे मैंने कहा कि भाई कुछ चीज़ मिस नहीं करनी, पूरे हर डायलॉग जो है इसको गौर से सुनना है। एंड आई एम स्टार्टिंग टू लाइक इट नाउ, इट्स रियली फ़नी, मज़े का है, सीन्स बहुत अच्छे हैं। और ये एपिसोड एटलीस्ट मैंने इन्जॉय बहुत किया। मेरे ख्याल थोड़ा सिंपल भी था कि समझ आ रहा था और एंटरटेनिंग था।
दो बातें थी। एक तो मुझे ड्रीम सीक्वेंस बड़ा मज़े का लगा दोनों का, जब वो आया है ना गाड़ी में, ये वो मैं आय हाय बहुत सीरियस सीन आने वाला है, बहुत अच्छा वो मज़े का सीन था। दो बातें हैं जो फिर मैं आगे जाके कहूँगी जो मेरे लिए थोड़े से सवाल थे, बट थोड़ी देर में। तो इमोजी क्या है आपके पास? तो खैर इसका म्यूजिक इतना मजे का, और इसके जो गाड़ी में सीन्स हुए हैं ना, बनाए हुए हैं, वो मुझे बड़े क्यूट लगते हैं जब मुन्ना और ये गाड़ी में बैठे होते हैं। आई लव दैट, सब सही लगता है। और आप भी रहमती की चेन पहन के आगे तुम हैं? बिल्कुल। मैं देखा है मैंने नहीं, चेन। रहमती की फर्क है सिल्वर और रहमती की तो बहुत मोटी। गोल्डन है, गोल्डन बहुत लंबी चेन आ गई है मुकरम की भी। ये चेन पहले से है, नोट अब हुई है। थैंक यू रहमती, कॉज ऑफ यू। He's got 3 chains, not one. वन। अब मैं तीन है, मैं पहनता तीन। हूँ। मरीना जी, So the plot thickens. हमारा प्लॉट जो है वो दो गुंडों में यमुना क्या करेगी? यमुना फंस गई गुंडों में। यमुना अभी भी भारी उन पे से। ये नहीं, यमुना नहीं, अब यमुना है ना। रजिया गुंडों में जाती है ना। अरे अब तो हाँ, यमुना तो जा रही है यमुना ना। फंस गई, रजिया तो यमुना भारी डेफिनेटली है। फंस गई। यमुना फंस गई गुंडों में। रजिया तो फंसती change हो रहती है, दिस टाइम यमुना फंस गई गुंडों में। अच्छा, फारिस एंड मिफ्रा। अच्छा, मुझे नहीं लगा कि अफेयर है, मुझे लगा वन साइडेड है। आई थिंक शी इज़ इंटरेस्टेड, मिफ्रा इज़ इंटरेस्टेड। मुझे लगता है कि ये बंदा अभी मुझे स्ट्रेट लग रहा है, बिकॉज ही इज टोल्ड हर दैट आई एम ये कंफ्यूज लग रहा है मरीना। दैट्स Straight नहीं लग रहा। Straight वो कहीं से नहीं है। द सेम टाइम मुझे लगता है कि इसको नेगेटिव वाइब्स मिलते हैं अपनी जन्नाब से। नहीं, ये जगह ढूंढ रहा है। नहीं, उसको मिलते हैं। शी इज़ अ वेरी नेगेटिव पर्सन व्हेन इट कम्स टू द कन्वर्सेशंस दैट शी इज हैविंग। वो एकदम से उसका मीटर ऑफ होता है, हाँ ठीक है बस बंद बिकॉज कर वो दिया। ढूंढ रहा है ना जगह। नो नो, शी इज डूइंग इट, को तो उसको मिल रही है ना उसको जगह। ले जाता है उस जगह पे। नहीं उसको नहीं, क्योंकि जो जाहिद जो बात कर रहा है वो क्या गलत बात चाहता है? कर रहा हम है। गलत बात करता उसने है। एक शो नहीं नहीं, बात सही कह रहा है। देखो, आप एक कॉन्वर्सेशन बनाते हैं ना, यू आर मेकिंग अ कॉन्वर्सेशन। ही इज सेइंग इट्स अ डाइंग आर्ट, व्हाई यू वेस्टिंग टाइम ऑन इट? इट्स अ कॉन्वर्सेशन, यू डोंट हैव टू गेट अपसेट अबाउट समथिंग लाइक दैट। आई थिंक मेरे ध्यान में ये है कि अब आप एक चीज करके आ रहे हैं, जब आप वो कह रहे स्पेशली हैं कि एक कपल है, ठीक है, आप एक बड़ी चीज करके आए हैं। शी वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट समथिंग। मैं नई बुखारी का इंटरव्यू किया और आगे से वो कह रहा है कि तुम जो शो कर रही हो ना, ये बस फारिग है। ऐसे तो नहीं कहा उसने। तकरीबन ऐसे था। तकरीबन। मुझे भी लगा था कि ये सही क्या बात की है। I feel आप there is an argument to each side. Yes, he should say, oh, well done. तुम and all के that तुम side. दोनों But at the उसकी same कब्र पे time, फात- नोहा पढ़ रहे थे। at the same time, अगर वो सिर्फ इसकी हाँ में लाएगा और अंदर से कुछ और फील करेगा, that would be a problem. Here he is not doing that. He is showing her that this is who I am. Take me for who I am, and she is showing him this is who I am, Exactly. and take me Yeah, for you're who I right. am. You're right. That's what I'm दोनों saying. negative नहीं है, दोनों strong personality no, है। absolutely. और ये फारिस जो है दो गुंडियों में फंस गया है because she is a strong personality. हाँ, the other ones The other one also. Overall, love it. I can't say enough about it. It is these two plays, this one and the one हम लोग जो इसके बात करेंगे. These are such pleasurable watches कि इसमें आप हम तो ढूंढ रहे हैं ना कि हमको चीज़ें निकालनी है या हमको चीज़ें अच्छी देखनी है, उस नज़र से हम लोग देख रहे हैं। लेकिन द फर्स्ट वॉच इज़ जस्ट वॉचिंग इट एंड हैविंग फन, एंड दैट्स व्हाट आई सो इसके भी हैं ये सारे thumbs up। Yes. all excellent, very good. ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में। सर जी, बात की जाए राइटिंग की, खलील रहमान कमर, रुबीना जी। क्या दूं? No. नादिया पे लगता है 9 अटैक हुआ है। नहीं मैं आज एक्सप्रेशन ऐसे रहती हूँ। कुछ ऐसी टर्म्स खलील साहब ने, ऐसे जुमलों का इस्तेमाल किया है कि जो याद रह जाएंगे और जो एक ट्रेंड बन जाएंगे, नॉर्मल लोग अपनी ज़बान में इस्तेमाल करेंगे, एक फैशन बन जाएगा, देखिएगा, क्योंकि बहुत मज़े के जुमले हैं। लड़की भी पोपट है। जी हाँ मीना जी, तो पुराना लड़की है ना। पोपट है। ये कहाँ का लफ्ज़ है वैसे? पोपट क्या है? हमारा है? No, हाँ, पोपट पोपट is बोला not- जाता है। What is पोपट? I know पोपट। कराची में पोपट कट्टो बोला जाता है। हाँ, What does it mean? कट्टो में लाइक ये जबरदस्त। कट्टो है, ये प्यारी मज़े है। के इतने मज़ेदार जुमले नेट किए हुए हैं, वेरी नाइस, और मज़े की लाइन, सब कुछ 9 फ्रॉम मी ऑल्सो।
महीना जी Overall, so I'm going to say 8. 8 8 for us. ऑडियंस तरफ चलते हैं जी। टोटल So, वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 10,000 हुए हैं। खलील रहमान कमर के हिस्से में ड्रामा से जेंटलमैन से आए हैं 2,828% मतलब 2.8 मिले हैं, सेकंड हाईएस्ट है। वेल डन। अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की, हाइसम हुसैन। So 9 है। क्या बात है हाइसम हुसैन आपकी? तो या 9 फॉर हिम। महीना जी Good filmmaking. चलो 9. इसको खुश कर रहे हैं। उससे कम नहीं दे सकते, उससे ज्यादा भी नहीं दे सकते। तो जी ऑडियंस की तरफ 10 चलते हैं। होता। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 10,800 हुए हैं और हाइसम हुसैन के हिस्से में 3,484, 33% बनते हैं 3.3 मिलियन को। वेल डन, सेकंड हाईएस्ट। अब बात की जाएगी यमुना जैदी की। So 9. 9 फॉर यमुना। Yes. जी नादिया, यमुना जैदी। मुझे बहुत अच्छा लगा उसका काम। ऐसे कैरेक्टर से मज़ा आता है, फिर आपको अपने एक्टर्स की ना स्ट्रेंथ नज़र आती है। 9। महीना जी So I'm going to give her an 8. Really. ऑडियंस की बात की जाए टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 12,400 हुए हैं और यमुना जैदी के हिस्से में आए हैं जेंटलमैन से 3,125% बनते हैं 2.5 मिले हैं, सेकंड हाईएस्ट हैं। बात की जाए अब हमायूं सईद की। 9. नादिया हमायूं बहुत स्ट्रॉन्ग आया, मैं 10 से कम नहीं सोच सकती। महीना जी Yeah, I think 9 for him also. I mean, they've said it all. Everything. Beautiful. ओके जी ऑडियंस की बात की जाए टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 10,300 हुए हैं और जेंटलमैन से हमायूं सईद के हिस्से में आए हैं 2,575, 25% बनते हैं 2.5। इनको भी सेकंड हाईएस्ट जो हैं मिले हैं। अब ये हुआ कंप्लीट जेंटलमैन ड्रामे का रिव्यू। बहुत अच्छा जा रहा है और जिसे कहते जब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सुपर हिट होगा तो लग रहा है कि ये उस तरफ गामजन है क्योंकि तीसरी एपिसोड है तो बहुत जान पकड़ ली और बड़ा मजा आ रहा है देखने में। अगर आप नहीं देख रहे देखना शुरू कीजिए, इट्स अ ट्रीट टू वॉच। अच्छा जी यहाँ पर लेंगे ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और ही बहुत खूबसूरत ड्रामा जो कि वो भी ट्रीट टू वॉच है, ज़र्द पत्तों का बन, उसका रिव्यू करते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। अब जिस ड्रामे का रिव्यू करने लगे हैं, जैसे कि आपको पता गर्मी बहुत पड़ रही है लेकिन उस ड्रामे को देख के ठंडक का एहसास होता है क्योंकि सर्दियों में शूट हुआ हुआ है तो समहाउ व्हेन यू आर वाचिंग दैट प्ले यू फील गुड। और सिर्फ यही वजह नहीं है फील गुड करने की, बट यू फील ग्रेट व्हेन यू वॉच दिस बिकॉज इतनी कमाल की राइटिंग है जो राइटर ने सिचुएशंस बनाई हैं। जैसे आजकल बड़ा हिट हुआ हुआ एक सीरियल, वो एक मूवी इंडियन लापता गर्ल्स, लापता लेडीज, वो वाली एक फील आती है कि इतना जेन्युइन, इतना ओरिजिनल और इतना ऑर्गेनिक, ऑथेंटिक और ऑर्गेनिक लगता है सब कुछ। और इसमें डेफिनेटली राइटिंग तो कमाल है, डायरेक्शन भी कमाल की। मैं बात कर रहा हूँ ज़र्द पत्तों के बन की। शुरू करेंगे नादिया खान आपसे, कैसा लगा? नहीं मैं तो कहती हूँ जितने भी स्विमिंग पूल वाले घर ले आओ, जो खूबसूरती गांव के ड्रामे में आती है ना, जो स्क्रीन गांव की लगती है ना, मैंने जब भी ड्रामे देखे हैं गांव के, उनका मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा असर हुआ। मुझे बड़े बड़े घर, स्विमिंग पूल, ये वो चीज़ें, अनलेस ड्रामा बड़ा स्ट्रॉन्ग हो, घर से मैं कोई इम्प्रेस नहीं होती। लेकिन जैसी गांव आता है ना, मैं खो जाती हूँ इन द बैकग्राउंड्स, इन द सीनरी, इन द कलर्स। और फिर अच्छा शूट हुआ है तो सोने पे सुहागा, बहुत। बट यू कांट गो रॉन्ग विद विलेज। और शुरू से मुझे इसलिए तो ये मेरे लिए माय मोस्ट फेवरेट एपिसोड ऑफ द वीक था, हर ड्रामे से ज़्यादा। ज़र्द पत्तों का बन, ज़र्द पत्तों का बन, नाम थोड़ा मुश्किल है लेकिन इतने मज़े का, इतना खूबसूरत, और ओल्ड स्कूल चीज़ें मुझे वैसी पसंद है। इतना प्यारा काम किया है सज्जल ने,
और स्टोरी कितनी खूबसूरत, और अल्फाज डायलॉग्स मुझे ये और मज़े के लगे बाकी सारे ड्रामों से। जो सज्जल का और उसका नेफ्यू है मेरा ख्याल, जो उसको कजन है, कजन नेफ्यू है ना, भाई का बेटा, भाई का नेफ्यू है। भाई का बेटा है वो, जो उसको लेके आता है, जो ड्रॉप कर रहा होता है पहले दिन गर्ल्स कॉलेज को, जैसे देख रहा होता है ना जैसे उसने भी वहीं एडमिशन लेना किसी तरह हो जाए, और उसमें दोनों की बातें, जो फ्रैंकनेस और वो जो बेइज्जती सज्जल की करी है, देखने से ताल्लुक रखता है। और वो जो scene हाथ इतना हिलेरियस है, पे वो टैटू दिखाता है, टैटू भी ना आधा जो है मिटा हुआ। और वो जो डायलॉग से उनके कि ये वो कहता है कि ये मैं लेके आया, कहती है ये तो जंतरी है, ये तो वो चीज ही नहीं है जिसमें ये तो दुकान कहता पर- पढ़ लेता वो डायलॉग्स। अच्छा पढ़ा लिखा खुद भी नहीं बेचारा, हाँ। इसके मैट्रिक में पास ही नहीं हो रहा। बता दिया ना उसने। अच्छा मुझे ना विलन से ज्यादा अच्छे लगते हैं अच्छे कैरेक्टर्स, हमें दिखाने की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं कि एक बच्ची है, गांव में है, पढ़ना चाह रही है, भाभी भी दुश्मन हो, बहन भी दुश्मन हो, माँ भी दुश्मन हो, नहीं, यहाँ भाई तो हैं लेकिन माँ स्वीट है। आप देखो भाभी कितनी प्यारी है, भाभी उसको काम नहीं करने दे रही। ऐसी भाभियाँ दिखाएं दिखाएं, अच्छी भाभियाँ भी दिखाएं, ज़्यादा मज़ा आता है। इमोजी दिखा दे। ये मेरा है डबल ट्रिपल, मैंने अभी तक किसी को इतने थम्स अप नहीं दिए। ये मेरा, दिस इज़ माई फेव, बिल्कुल, आई लव इट। बहुत कांटेदार मुकाबला है जेंटलमैन जजों के बनने। मरीना जी, So I absolutely loved it. I felt it, शुरू में मैंने कहा ज़रा सा स्लो जा रहा है, सीन ज़रा लंबे हो रहे हैं, लेकिन a lot of dramas you have to see for the second time. Yes, sometimes maybe first time round आपको आप देख रहे होते हैं and you're distracted by something, और second time round I'm like wow. वो लंबा सीन था कॉलेज के बाहर जो उनकी बातें, लेकिन उसमें मेरे लिए बहुत क्लैरिटी आई, बिकॉज मैं सोच रही थी कि सज्जल 4 दफ़ा फेल हुई है और ये अब पास हुई है। तो मैंने कहा फिर इसने ज़िला कैसे टॉप किया अगर 4 दफ़ा फेल हुई है? ये बच्चा फेल हुआ था। ये तो नहीं फेल हाँ, हुई। ये नहीं, ये तो पढ़ी ही नहीं, इसको तो उसने बंद कर वो हाई स्कूल पढ़ना ही नहीं था ना उसका, वहाँ हाँ। एंड देन द अदर थिंग विच इज़ ऑलमोस्ट अ टैबू, जितना जो हम कहते हैं ना कि नो कि आप थेरेपिस्ट के पास मत जाएं फॉर थेरेपी। आई थिंक एवरीवन, द होल ऑफ पाकिस्तान नीड्स टू गो फॉर थेरेपी, द कंट्री नीड्स टू गो, बिकॉज we are Yes. normally a third world country is a slightly depressed country because you आपके हालात education for older people, that is another thing, उस पर आपका मजाक उड़ाया जाएगा। अगर मैं इस उम्र में जाऊँ और मैं कहूँ कि मुझे दोबारा दाखिला लेना है, मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। सेम थिंग विद थेरेपी, आपको पागल कहा जाएगा। दैट इज़ अनदर टॉपिक दैट नाउ मैं कहती हूँ, हाउ मेनी टॉपिक्स आर दे गोइंग टू टच ऑन? And it was just so lovely. It was so lovely the way she introduced you, what you said, and what Nadia said. The positivity that's coming from that was so beautiful. And then the introduction of the brother. खैर कहने को तो इंसान क्या कुछ नहीं कहेगा, but please मैं कहती हूँ कि ये एक ड्रामा है जो देखना ज़रूर मीनिंग ये तो मैं कहती हूँ should be taught in schools, because it is talking about multiple issues हमारा जो मुल्क जिससे गुजर रहा है, multiple और बहुत ही issues, खूबसूरत तरीके से, और बहुत खूबसूरत तरीके से। So yes, yes, all of them, all. रवीना जी, एक और टॉपिक जो पहले ही सीन में उन्होंने टच किया वो था जब वो भाई जो है जो दुकान पे बैठता है और वहाँ पे वो बेटिंग भी करवा रहा है, वो कहता है कि उसको भेजो मेरे साथ दुकान पे, और वो कहती है नहीं वो नहीं जाएगा। तो वो कहता है कि क्योंकि वो मेरा बेटा है। तो वो कहता है तो बाकी किसके? वो कहते हैं जो तुम्हारे थे उनको तो तुमने भेज दिया ना exactly. हिफ्स करने के लिए। सो वहाँ भी एक बात बहुत ही प्यारे तरीके से हुई। और थोड़ा सा ये भी कंफ्यूजन माँ ने मुझे दिया है, बिकॉज द मदर हु इज नॉट बीन एबल टू रेज 4-5 बॉयज एक जैसे को 4 जो कहती हैं अगर मेरी माँ पढ़ी लिखी होती तो शायद मेरे भाई आज मेरे मुखालफत ना करते। बट वो माँ तो गई, दबंग थी वो गई और उसने जाके उसको कहा कि तूने मोटर बाइक क्यों नहीं दी उसको लेके जाने के लिए। वो 15 किलोमीटर पैदल चल के गई है। बेटों की तरबियत तो नहीं कर सकी ना, वैसे वो तो बेटों की तरबियत पे मैं कह कह रही हूँ ना, माँ तो दबंग है। ये हमने वो सबमिसिव सी माँ नहीं दिखाई, हमने माँ को माँ actually हाँ। थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया वो जगह मेरे लिए। maybe now अब आके maybe she's realized because अब वो निकम्मे निकले ना सारे। होगी 4 बच्चे पैदा कर लिए, वही पाल मुझे ये लिया ना, लगा। एजुकेशन है उन बच्चों की, हाँ तरबियत ऐसे करती फिर फर्क हो। So I gave that a 4 thumbs. I think a 3 thumbs for this. अब बात कर ली जाए मुस्तफ़ा आफरीदी।
अच्छा दिखाएं इंसानों को। विलन आप हालात ही उनके दिखा देंगे ना, वो अपना पार्ट प्ले कर देंगे। बट प्लीज़ शो नाइस गुड पॉजिटिव ह्यूमन बींग्स जो इस ड्रामे में। 9 फॉर द राइट। मीना जी, आई थिंक डॉट्स आर वेरी वेल कनेक्टेड। कोई सीन आपको रैंडम नहीं लग रहा, हर सीन का एक मकसद है, हर सीन कहीं जा रहा है। एंड आई थिंक दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ स्टोरी टेलिंग कि एक आप फ्लो लाते हैं पूरे उसमें। सो ब्यूटीफुल। मेरे लिए इट्स द सेम। सो नो, दिस वन आई गिव 9. 9. Love it, absolutely love it. राइटिंग इज़ वर्किंग वेल फॉर मी। राइटिंग मेरा ख्याल है विनर है इस ड्रामे की, क्योंकि राइटिंग एक पर्पसफुल राइटिंग है, डिक्टेटेड राइटिंग है। आपने ये बातें करनी हैं, ये एक मुश्किल काम है। ये वो वाला काम नहीं है कि आपने अपने दिल की एक बात करनी है और आपकी मर्ज़ी है आप उसको कैसे भी करें। ये एक स्पेसिफिक जगह है जहाँ आपको जाना है। सो आई थिंक ही इज़ डन अ फेबुलस जॉब। आई थिंक नो। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए 10,000 हुए, मुस्तफ़ा अफरीदी के हिस्से में आए हैं 3,000, 30% बनते हैं, 3 नंबर इनको मिले, सेकंड हाईएस्ट है। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की। जितना गांव को दिखाया है, आउटडोर, ट्यूबवेल, स्कूल, कॉलेज, एक्सप्रेशंस, रोना हंसना, 10 सुपर नाइस, फुल। मीना जी, So I think I would love to give him a 10. रुबीना जी, थर्ड एपिसोड में विनर जो है वो राइटिंग है। डायरेक्शन ने थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंट किया, सो एन 8 फॉर डायरेक्टर। I think I'm Eight. also going to take 1 mark away from Direction direction. नीचे 9. गई I'll give it 9. जी मीना जी 9 कर चुकी हैं और 8। 8 स्टिल। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में वो 10,800 हुए हैं और सैफ हसन के हिस्से में 2,160, 20% बनते हैं, 2 नंबर मिले हैं इनको। अब बात कर ली जाए उस परफॉर्मेंस की जो कि बहुत ही कमाल की लगी, सज्जल। मुझे इसका विदाउट मेकअप फेस इतना प्यारा लग रहा है, दिल कर रहा है कितनी अपनी एक्ट्रेसेस को दिखाऊं कि ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो 10, शी इज फुल। मीना जी, Very good. I think we know she's a good actor. Period. We know. But और फिर ये राइटिंग और डायरेक्शन but- मिल जाए but आपको then you- और आप अच्छे एक्टर भी हैं तो फिर तो कमाल हो and जाता then है। you play the character, and I think she's playing the character to perfection. So I will, except for the shoes, I'll give her 9. रुबीना जी, सजल इज़ डूइंग वट एवर शी इज़ रियली गुड एट, क्योंकि वो है कमाल एक्टर है, वो जगह पकड़ सकती है, वो जगह पकड़ रही है। 7.5 फॉर हर। 7.5 7.5 हाँ, ओके। ऑडियंस की ये तरफ जो वो कर रही है ये उसके बाएं हाथ का काम है। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में 12,400 किए हैं और सज्जल अली के हिस्से में 2,728, 22% बनते हैं, 2.2 मिले हैं इनको। अब बात कर ली जाए मेल एक्टर की और इनका नाम है मुबश्शिर महमूद जे। स्टार्ट अप, यहाँ 8। 8 मीना जी, So nothing short of an 8. He's excellent, excellent, very, very good. I'll give him a 9। चलिए जी 9 नादिया की तरफ से और काम है, जब उसका इतना प्यारा काम है मैं किस चीज़ के नंबर काटूं? मर्जी बनता नहीं, 9 है, बच्चा 9 है, जस्ट बिकॉज़ इज जूनियर, कोई बात नहीं, 9। नादिया की तरफ से 9 और मीना की तरफ से 8। रुबीना जी, I think if Sajal was a 7.5, he's a 7.5 also. ऑडियंस की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 10,300 हुए हैं और इस ड्रामे से इनके हिस्से में आए हैं हमजा सुहेल स्लैश जो दूसरे एक्टर्स हैं 927, 9% बनते हैं, About 0.9 मिले not हैं। bad. सज्जल को ज़्यादा मिले इधर से। जाहिर है। तो जी ये रिव्यू कंप्लीट हुआ जर्द पत्तों के बनकर। तो आज भी रिजल्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला, कुछ नहीं पता कौन विन करेगा, Seriously, can be anything. कोई सा राइटर, कौन सा डायरेक्टर, कौन सा एक्टर, कौन सी फीमेल एक्टर जो है बाजी लेके जाएंगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम में। और जो रिजल्ट्स हैं वो कंपाइल हो चुके हैं और बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाले हैं। किसी को नहीं पता और रुबीना जी को तो बिल्कुल नहीं पता क्योंकि यहाँ से जा चुकी हैं उनको थोड़ी सी इमरजेंसी थी, कहीं पहुँचा तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन नादिया खान और मीना खान यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो राइटिंग की है और नॉमिनेशन हमारे सामने है। 5th पोजीशन पे समीरा फजल हैं, ड्रामा सीरियल जफा से अभी फर्स्ट एपिसोड है। ऑडियंस तरफ से अभी भी वोटिंग कम मिली थी और अभी 18.3 स्टिल वेरी गुड नंबर। 4th पोजीशन पे हैं जी रत से सनम मेहदी जरियाब, उनको मिले 21.7, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। मुकाबला है रिदा बिलाल, खलील रहमान कमर और मुस्तफ़ा आफरीदी में। 3rd पोजीशन पे हैं जी रिदा बिलाल, ड्रामा सीरियल जाने जहां की लास्ट एपिसोड से 23.2। मुकाबला है मुस्तफ़ा आफरीदी और खलील रहमान कमर। वाह क्या मुकाबला है, बहुत मुख्तलिफ शख्सियात है दोनों वैसे बाय द वे, बहुत ही मुख्तलिफ। 2nd पोजीशन पे खलील रहमान कमर है, ड्रामा सीरियल जेंटलमैन से इनको मिले 28.8 और विनर करार पाए मुस्तफ़ा आफरीदी, जर्द पत्तों के बंद से 30 पॉइंट मिले। वेरी वेल डिजर्व। क्या ड्रामा अगर आप नहीं देख रहे तो जर्द पत्तों का बंद देखें। और राइटिंग तो वो चीज़ है कि आप अशश कर उठेंगे, मजा आएगा देखने का। वेल डन मुस्तफ़ा आफरीदी को बीट कर दिया, ये कमाल है। अब बात की जाए, जबकि जेंटलमैन को ऑडियंस से भी ज्यादा मिले थे। अब बात की जाए डायरेक्शन की और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। 5th पोजीशन पे हैं जी दानिश नवाज, ड्रामा सीरियल जफा से अभी इसकी फर्स्ट एपिसोड आई है लेकिन आगे मजीद बेहतर होगी, लेकिन इनको राइटर से कम नंबर मिले, 14.3 इनको मिले हैं। 4th पोजीशन पे हैं जी अहमद भट्टी रत से और इनको मिले हैं 18.3। मुकाबला बेपनाह सख्त है जाने जहां जेंटलमैन और जट पत्तों के बन में। 3rd पोजीशन पे हैं जी जाने जहां कासिम अली मुरीद, जाने जहां से 25 is still और इनको 25 मिले जो कि बहुत अच्छे नंबर्स हैं। और अब एक दफा फिर से लास्ट वीक की मुकाबला हाइसम और सैफी में था, इस हफ्ते मुकाबला हाइसम और सैफी में। लास्ट वीक सैफी बाजी ले गए थे, इस दफा देखते हैं कौन बाजी लेके जा रहा है। 2nd पोजीशन में सैफी हसन, ड्रामा सीरियल जर्द पत्तों के बंद से 29 पॉइंट्स मिले हैं। तो हाइसम हुसैन विनर करार पाए 30.3 लेके डायरेक्टर ऑफ द वीक बने हैं। वेल डन हाइसम हुसैन, क्या बात है। और डायरेक्शन में वाकई जेंटलमैन की देख के मजा आता है, एक बिल्कुल डिफरेंट जॉनरा है, डिफरेंट स्क्रीन है और जो एक्टिंग करवाई गई है एक्टर से आपने जबरदस्त करवाई है। अब बात की जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की और नॉमिनेशन हमारे सामने है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। 5th पोजीशन पे हैं हिबा बुखारी और आप नॉमिनेशंस देखें ना कितनी जबरदस्त एक्ट्रेसेस है सारी। 5th पोजीशन पे है जी मावरा हुसैन, ड्रामा सीरियल जफा से पहली एपिसोड आई है इसलिए भी इतने ज्यादा नंबर्स नहीं मिले। 18.3 नॉट बैड, स्टिल वेरी गुड नंबर्स। आई थॉट हिबा वुड बी हिबा 4th पोजीशन पे क्योंकि हिबा को ऑडियंस की तरफ से नंबर्स मिल रहे हैं तो 19.8। हाँ तो ज्यादा फर्क नहीं है, पॉइंट्स का फर्क है। और रत से हिबा बुखारी जो हैं 4th पोजीशन पे हैं। अब मुकाबला है आयजा, युमना और सज्जल में। वाह 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 वाह, व्हाट अ टफ मैच है, टफ मैच है, टफ मैच है। थर्ड युमना इज गोइंग टू टेक इट दिस टाइम बट लेट्स सी। 3rd पोजीशन पे हैं जी आयजा खान, लास्ट एपिसोड जाने जहां से को मिले 26.2, ऑडियंस की तरफ से हाईएस्ट आयजा को मिले थे, लेकिन जजेस ने क्योंकि लास्ट एपिसोड में इतना मार्जिन नहीं था एक्टिंग का जो कि युमना और सज्जल के हिस्से में आया आप इन एपिसोड में जो उन्होंने अभी किए हैं। 2nd पोजीशन के लिए और 1st पोजीशन के लिए मुकाबला है युमना जैदी और सज्जल अली, दोनों ही कमाल की एक्ट्रेसेस हैं। देखते हैं 2nd पोजीशन पे कौन है। 2nd पे युमना जैदी है 28.5 रियली और 28.7 मतलब ऑलमोस्ट लाइक 0.2 से फर्क हुआ है। सज्जल अली विनर करार पाई है। बहुत आई थॉट युमना क्योंकि युमना को आप लोगों ने नंबर ज्यादा दिए थे, लेकिन आई थिंक ऑडियंस की तरफ से नंबर ज्यादा आए सज्जल के लिए। इट्स जस्ट 1 पॉइंट, लिटरली इट्स ऑफ बाय, तो ऑलमोस्ट दोनों विनर है बिकॉज सिर्फ पॉइंट्स का फर्क है, 0.2 का फर्क से जो है सज्जल बाजी ले गई हैं। परफॉर्मेंस भी कमाल की थी, अगर आप देखेंगे आपको आइडिया होगा। अब बात करी जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक की और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं।
5th पोजीशन पे है जी Big मुहिम cast. मिर्जा ड्रामा सीरियल जफा से। और इतने ग्लैमरस हीरोज में ना हमारा रोशन भी खड़ा है एक साइड पे। क्यूट, द बेस्ट। 5th पोजीशन पे है जी मुहिम मिर्जा 21.3 ड्रामा से जफा से। 4th पोजीशन पे हैं शहरयार मुनव्वर ड्रामा सीरियल रथ से, इनको मिले हैं 25 पॉइंट्स, बहुत अच्छे नंबर्स मिले हैं। और मुकाबला है हमायूं सईद, हमजा अली अब्बासी और मुबशिर महमूद में। मुबशिर महमूद 3rd पोजीशन पे हैं, 25.4 इनको मिले हैं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी और कमाल इन्होंने किया है। अगर आप ये ड्रामा देखेंगे आपको मज़ा आएगा इनकी एक्टिंग देखने में। अब जो मुकाबला है वो दो बहुत ही ख़ास है, हमायूं सईद, हमजा अली अब्बासी। क्या कंपटीशन है। तो जी 2nd पोजीशन पे देखते हैं कौन है। 2nd पोजीशन पे हमायूं सईद हैं, एक दफ़ा फिर 30.5 और विनर करार पाए हैं हमजा अली अब्बासी लास्ट एपिसोड 31.3। सही, बिल्कुल सही। मायूं तो बहुत अच्छे हैं। तो जाने जहां के लास्ट एपिसोड से हमजा अली अब्बासी एक दफ़ा फिर बाजी ले गए। जजेस ने हमायूं को ज़्यादा नंबर दिए थे लेकिन ऑडियंस ने जितवा दिया हमजा अली अब्बासी को। और इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों मुकाबला दोनों सिक्स सिग्मा के ड्रामों में, जाने जहां भी उनका है और जेंटलमैन भी उनका है। तो वोट्स तो सारे सिक्स सिग्मा के पास ही गए। तो जी अब बात कर ली जाए ड्रामा ऑफ द वीक की। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। नादिया क्या लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है जट बत्तों का पन विनर होगा। फिर पोजीशन में ड्रामा सीरियल जफा 72.2। 4th पोजीशन पे ड्रामा सीरियल रद 84.8। नॉट बैड, अच्छे नंबर्स मिले हैं ड्रामा सीरियल रद को, बहुत फास्ट पेस जा रहा है। 3rd पोजीशन पे है जी जाने जहां 105.8 या ऑडियंस की तरफ से हाईएस्ट मार्किंग जो हुई थी वो जाने जहां के लिए हुई थी। वेल डन टीम जाने जहां। लास्ट एपिसोड में भी आप अच्छी सस्टेन कर गए। जैसे इश्क मुर्शद में बहुत कम नंबर मिले थे लास्ट के एपिसोड्स में, लेकिन जाने जहां वो था जो शुरू से अच्छे नंबर लेके जा रहा था और एंड तक अच्छे नंबर उसको ना सिर्फ ऑडियंस की तरफ से मिले बल्कि जजेस ने भी दिए। बात की जाए जेंटलमैन और जद पत्तों का बन की, तो 2nd पोजीशन पे है जी जद पत्तों का बन 113.1 और विनर करा पाया जेंटलमैन 118.1। ये कैसे समझ नहीं आए भाई। भाई यही है, अब मुकाबला सख्त है। इट्स लाइक कुछ भी हो सकता है। और But that's टीम so जेंटलमैन को तो फिर मुबारक हो ड्रामा ऑफ द वीक बनने done. के लिए। Very good. और बहुत ही मजा आ रहा है। अब तो अब वही एनर्जी आ गई स्पोर्ट्स वाली, क्योंकि पता नहीं चलता कि मैच में क्या रिजल्ट आने वाला है। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कैसा लगा आपको? अगले हफ्ते फिर आपके सामने आएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामों का रिव्यू लेके। आप अपनी किसी राय से आगाह करना चाहते हैं तो आपको सब कुछ नजर आ रहा होगा, हमारा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर चीज़। और नादिया खान नजर आ रही होंगी। इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान और रुबीना अशरफ जो कि यहाँ पे नहीं है, उनको और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत। लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।